Good morning, my dear children. I welcome you to the virtual class of English. Let us start today's day with prayer. स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शान्ति 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 God guide me, protect me. God guide me, protect me. Illumine the lamp of my heart and make me a brilliant star. Thou art the mighty and the powerful. Thou art the mighty and the powerful. I bear witness, oh my God, that Thou hast created me to know Thee and to worship Thee. I testify at this moment my powerlessness and to Thy might, my poverty and to Thy will. There is none other God but Thee, the help in peril, the self-subsisting God. Guide me, protect me, God. Guide me, protect me. Now, children, let us start with the chapter. But before the chapter, let me ask you one more question. What do you do when someone in your family calls out to you for help? अगर कोई आपकी फैमिली में आप सपोज कुछ काम कर रहे हैं और काम का आपका मूड नहीं है कहीं जाने का, लेकिन आपकी फैमिली में कोई आपको एकदम से बुलाता है, जोर से आवाज़ लगाता है आपको, बेटा आना, तो आप क्या करते हैं? रश इमीडिएटली, जल्दी से दौड़ भाग कर जाते हैं, या फिर फिनिश व्हाट यू आर डूइंग एंड वो पहले अपना काम फिनिश करते हैं फिर जाते हैं, या इग्नोर द कॉल, कोई बात नहीं कोई और देख लेगा? क्या आप ऐसा करते हैं? व्हाट डू यू डू? यस, वी शुड रश इमीडिएटली, क्योंकि हमें नहीं पता कि मम्मा ने, पापा ने, दादा ने, दादी ने या दीदी भैया ने किस लिए हमें आवाज़ लगाई है, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं। ठीक है, अगर कुछ ऐसा काम है जो बाद में हो सकता है तो उनको बोलिए कि लेट मी फिनिश दैट, देन आई विल टेल यू। बट इफ समवन कॉल्स यू, आपको आवाज़ लगाता है तो तुरंत जाइए, राइट? नाउ जस्ट लेट मी नो दैट हु आर हीरोज। क्या जो मूवी में काम करते हैं वो हीरो हीरोइन होते हैं? नो, दे आर एंटरटेनर्स। असली हीरो कौन होते हैं? द रियल हीरोज आर सोल्जर्स, जो बॉर्डर पे हमें दुश्मनों से बचाते हैं। द रियल हीरोज आर डॉक्टर्स एंड नर्सेज, जो ऐसे पेंडेमिक के टाइम में हमें और दूसरे पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं और बार बार हमें गाइड कर रहे हैं। और हमारे जो पुलिसमैन और वुमेन हैं, दे आर रियल हीरोज, कि वो कैसे हमें सेफ्टी के लिए बताते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए गर्मी हो, बारिश हो, धूल हो, मिट्टी हो, खड़े रहते हैं। दे आर स्टैंडिंग ऑन द रोड ना, इतनी गर्मी में भी जब हम एसी कार्स में जाते हैं वो धूप में खड़े रहते हैं ताकि हम सेफली जा सकें। एंड हु आर आर रियल हीरोज? देखिए, अभी लॉकडाउन था और आपने देखा कि आपने परवाह न करते हुए भी कुछ लोग आपको वेजिटेबल सप्लाई कर रहे हैं, ग्रीन ग्रॉसरी, मिल्क सप्लाई कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो योर हीरोज। और इनको हमें क्या करना है? वी शुड thank them, right? So today's chapter is Hank is the hero. Let
कई बार बहुत तेज बारिश होती है, कई बार हल्की फुल्की बारिश होती है। जब हल्की फुल्की बारिश होती है हम उसको कहते हैं ड्रिजल और जेंटल रेन, राइट। नाउ ग्रैब, ग्रैब क्या होता है? किसी चीज को जल्दी से छीन कर ले लेना या किसी चीज को बहुत जल्दी से उठा लेना। टू होल्ड ऑफ, किसी को एकदम से उठा लेना, दैट इज कॉल्ड ग्रैब। प्रिटेंड, प्रिटेंड यानी कुछ ऐसा दिखावा करना कि दूसरे लोग उसको विश्वास करने लगे, लाइक मेक समवन बिलीव समथिंग। कई बार बच्चे जब आप नोटबुक में स्पेस नहीं होता है तो हाउ डू यू राइट? आप ऐसा नीचे 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 लिखते चले जाते हो। नेवर डू दैट, यूज अनदर लाइन टू राइट। क्लियर? नाउ द फोर्थ वर्ड इज ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन होते हैं? अ पर्सन हु ऑपरेट्स अ टेलीफोन। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप पुलिस को कॉल करेंगे इस नंबर पे तो दे विल कम टू हेल्प यू। तो जो पुलिस जो कॉल रिसीव कर रहे हैं वो कौन है? ही और शी इज द ऑपरेटर, बिकॉज ही और शी इज ऑपरेटिंग अ टेलीफोन, राइट। यू विल राइट दीज वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इन योर notebook. बेटा सी these words are also given here in your book as a footnote. देखिए ये आपको न्यू वर्ड्स यहाँ पर भी गिवन होते हैं। अगर यहाँ बोर्ड से क्लियर नहीं है तो यू कैन राइट इट फ्रॉम हेयर। So this chapter, lesson number 6, Hank is the hero, is given on page number 35 in your book, and it is written by Deborah Lynn. Deborah Lynn is the writer or the author of this chapter. So let us start the chapter. Hank and his brother Isaac were playing in the tree house when it began to drizzle. तो Hank और उसका ब्रदर आइजैक वो एक ट्री हाउस में खेल रहे थे। बेटा ट्री हाउस क्या होता है कि कुछ बच्चे कई बार क्या करते हैं, जो घर के पास की ट्रीज होते हैं उसके ऊपर एक वुडन छोटा सा घर बना लेते हैं और उसको ट्री हाउस कहते हैं। और ट्री हाउस में चढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? एक छोटी सी वुडन स्टेयर चाहिए रहती है। तो तभी हल्की हल्की बारिश यानी इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग। आई थिंक वी शुड गो इनसाइड द हाउस, सेड हैंक। तो हैंक ने कहा कि मुझे लगता है बारिश शुरू होने वाली है, हमें अब घर के अंदर जाना चाहिए। बेटा you will repeat with me, right? You will also take out your books and you will read the chapter with me. It seems that there will be a storm soon. तो हैंक ने कहा ऐसा लगता है स्टॉर्म, स्टॉर्म क्या होती है? आंधी तूफान आना, कि अभी तो हल्की हल्की बारिश है और जल्दी ही आंधी तूफान आ जाएगा। So the two boys, कौन से two boys? Hank and his brother Isaac climbed down the ladder and ran into the house. तो दोनों बॉयज आइजैक और हैंक वो लैडर यानी सीढ़ी से नीचे आए और जल्दी से घर में भाग गए। When they got into the kitchen, they grabbed a cookie from the plate on the stove and called their mom. और जब वो किचन में गए तो उन्होंने जल्दी से, वहाँ मम्मा ने कुछ कुकी रखी हुई थी स्टोव के ऊपर प्लेट में, तो उन्होंने जल्दी से वो कुकी ली और मम्मा को आवाज लगाने दी। मॉम! आइजैक येल्ड यानी जोर से चिल्लाना। तो आइजैक ने जोर से चिल्लाया, मॉम! इट इज स्टार्टिंग टू रेन। As they entered the living room, they saw their mom lying on the floor. तो उन्होंने कहा, मॉम, अरे मम्मा जल्द बहुत तेजी से रेन शुरू हो गई है, और वो लिविंग रूम के अंदर एंटर होकर गए। और जैसे ही वो लिविंग रूम में गए तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी मम्मा जो है वो फ्लोर पर यानी कि फ्लोर पर लेटी हुई है, फर्श पर लेटी हुई है। हैंक, why is mom sleeping on the floor? Isaac asked his brother. तो आइजैक ने अपने ब्रदर हैंक से पूछा कि हैंक, मम्मा क्यों फ्लोर पर क्यों लेटी हुई है? Hank got on his knees beside his mom and he shook her and shouted, Mommy, wake up. तो हैंक क्योंकि कि बड़ा भाई था, देखिए पर्पल शर्ट में हैंक है और येलो शर्ट में आइजैक है। तो हैंक अपनी नीज पर, नीज मैंने आपको पहले बताया था, नीज यानी कि घुटने,
तो अपनी मम्मा की साइड में घुटनों पर बैठकर और मम्मा को शुक शुक यानी जोर जोर से हिलाने लगा और शाउट जोर से चिल्लाने लगा, मम्मा वेक अप, मम्मा उठो, मम्मा उठो। शी डिडंट आंसर, सो हैंक ट्राइड अगेन। आइजैक बिगैन टू क्राई। तो लेकिन मम्मा ने कोई आंसर नहीं दिया और हैंक ने बार बार ट्राई किया, बार बार कोशिश की। और आइजैक तो क्योंकि छोटा था और वो तो जोर जोर से रोने लगा कि मम्मा को क्या हो गया। डोंट वरी आइजैक, शी विल बी ओके, हैंक सेड। हैंक ने, क्योंकि हैंक बड़ा भाई था, अब उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करनी पड़ी और उसने कहा, आइजैक चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। He had to think quickly. He was only 8 years old. What could he do? तो अब हैंक को बहुत जल्दी कुछ ऐसा सोचना था जिससे मम्मा भी ठीक हो जाए और आइजैक भी पैनिक ना करे। तो और वो कितने साल का था? He was only 8 years, यानी शायद आप में से कुछ बच्चों से भी छोटा था। तो अब वो क्या करे? Then he remembered how grandma used to play a game with him. तभी उसको अचानक याद आया कि दादी माँ उसके साथ एक गेम खेलती थी। कौन सी गेम खेलती थी? She would pretend to be a 911 operator. वो ऐसे गेम खेलती थी कि जैसे वो 911 की ऑपरेटर है। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमें पुलिस को कॉल करना है तो हमें 100 नंबर डायल करना होगा और वहां से कोई जब आपको आंसर करेगा, एंड वन हु इज ऑपरेटिंग द फोन, ही इज कॉल्ड द ऑपरेटर। तो कई बार हम लोग ऐसे करते हैं ना, हम गेम खेलते हैं कि हम किसी और के वर्ड्स बोलते हैं। तो दादी माँ उनके साथ ऐसे ही गेम खेलती थी कि हाँ जी, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम 911, टेल मी योर प्रॉब्लम्स। शी वुड आस्क हिम क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज योर नेम। तो वो उनसे क्वेश्चंस पूछती थी, व्हाट इज योर नेम? तो हैंक क्या आंसर करेगा? माई नेम इज हैंक। व्हाट इज योर एड्रेस? तो दादी माँ उनसे क्वेश्चन पूछती थी, गेम में उनको सिखाती थी, व्हाट इज योर एड्रेस? आपका एड्रेस क्या है? He had learned all the right answers, so he knew what to do. अब हैंक ने उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स उसको लर्न हो गए थे और अब हैंक को पता था कि अब क्या करना है। हैंक picked up the phone and dialed 911. तो हैंक ने जल्दी से फोन उठाया और 911 नंबर मिलाया। A lady answered the phone and said, 911, what is your emergency? तो वहां से एक लेडी ऑपरेटर ने आंसर किया और कहा 911, ये 911 है, आपकी इमरजेंसी क्या है? Hank was shaking, so he took a deep breath and said, hello, my name is Hank Robinson. My mom is lying on the floor. It looks like she is sleeping, but I can't wake her up. तो हैंक बहुत घबराया हुआ था क्योंकि वो तो अभी छोटा ही बच्चा था और मम्मा आंसर नहीं कर रही थी। फिर भी उसने अपने आप को, वो डर से कांप रहा था, ही वो शेकिंग। उसने एक डीप ब्रेथ ली, एक गहरी सांस ली और कहा, हेलो, माय नेम इज हैंक रॉबिन्सन। मेरा नाम हैंक रॉबिन्सन है और मेरी मम्मा फ्लोर पर लेटी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि वो सो रही हैं लेकिन वो उठ नहीं रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि उनकी मम्मा, शी वॉज नॉट वेल। बेसिकली वो सो नहीं रही थी, वो बेहोश हो गई थी, मे बी ड्यू टू सम प्रॉब्लम। Then the lady asked Hank all the questions he had practiced with grandma. तब लेडी ने हैंक से सारे क्वेश्चंस पूछे जो उन्होंने अपनी ग्रैंडमा के साथ प्रैक्टिस किए थे। He remembered to speak loudly and clearly because it was important. अब उसको याद था कि उसने कैसे बोलना है, जोर से बोलना है और क्लियरली बोलना है। लाउडली का मतलब ये नहीं होता कि हमने शाउट करना है, लेकिन हमारी आवाज़ ऊंची और क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। If the lady did not understand him, she could not
help his mother. अगर उस लेडी को एड्रेस समझ नहीं आया या जो मैसेज हैंक कन्वे करना चाहता है वो समझ नहीं आया, तो उसकी मम्मा की लेडी हेल्प कैसे करेगी? तो it is very important that you should be clear and loud, not shout. So again, Hank took a deep breath and said, तो अब again दोबारा हैंक ने गहरी सांस ली और कहा, I live at 1203 ओक स्ट्रीट इन मेडिसन। और हैंक ने बताया अपना एड्रेस। क्या एड्रेस है हैंक का? 1203 ओक स्ट्रीट, मेडिसन। The lady on the phone told Hank not to hang up until help arrived at his door. तो लेडी ने क्या कहा? लेडी ने कहा, आप बच्चे फोन नहीं रखेंगे जब तक कि आपके दरवाजे पर कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं आ जाता। So Hank stayed on the phone and soon 2 firemen came to help. और हैंक ने उस लेडी की बात मानी और फोन नहीं रखा और जल्दी ही 2 फायरमैन कौन होते हैं बेटा? जो कहीं पर आग लग जाती है तो आग को बुझाते हैं। तो जल्दी से वो उसकी हेल्प के लिए आ गए। वो कैसे आ गए? क्योंकि हैंक ने करेक्ट एड्रेस और करेक्ट प्रॉब्लम बताई थी। Hank let them in when the lady on the phone said it was safe. तो हैंक ने ऐसे ही किसी को भी अंदर आने नहीं दिया। जब ऑपरेटर ने, जो लेडी फोन पर थी, उन्होंने कहा कि ये सेफ है, वो लोग हमने ही भेजे हैं, तब उसने अपने घर का दरवाजा खोला। The men helped their mother to wake up and then they gave her some orange juice. तो जो मेन आए थे, जो फायरमैन आए थे, उन्होंने मम्मा को उठाया, उनको बेहोशी से निकाला और उनको सब कुछ ऑरेंज जूस पीने के लिए दिया। Finally she sat up and began to feel better. She smiled and thanked the firemen. तो फाइनली उनकी जो मम्मा थी अब बेटर हो गई थी, कुछ ऑरेंज जूस पीने से भी और उठने से भी। उन्होंने स्माइल किया और उन फायरमैन को थैंक किया। They told her that Hank was a hero because he helped save his mom's life. तो उन्होंने बताया कि एक्चुअल हीरो वो नहीं है बल्कि हैंक है, क्योंकि उसने ही अपनी मम्मा की जान बचाई है। Later, the firemen invited Hank to the fire hall. तो बाद में फायरमैन ने हैंक को फायर हॉल में इनवाइट किया। क्यों इनवाइट किया? They gave him an award for being a hero, but Hank did not feel like a hero. उन्होंने हैंक को बुलाया और उसको अवार्ड दिया। क्यों अवार्ड दिया? बेटा, ब्रेव बहुत से बच्चे होते हैं, लेकिन टाइम पे अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करना या जो हमें सिखाया जाता है वो यूज़ करना और पैनिक नहीं करना, यानी घबराना नहीं, वही एक असली हीरो की निशानी होती है। हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है वो हमें सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए बेटा, जब बड़े कोई बात आपको समझाते हैं या कहते हैं तो उसको ध्यान से सुनिए। तो उन्होंने हैंक को अवार्ड दिया, लेकिन हैंक को बिल्कुल भी हीरो जैसा नहीं लग रहा था। He had been scared. वो तो अभी भी डरा हुआ था। किस लिए डरा हुआ था? कि मम्मा को कहीं कुछ हो ना जाए। He had been shaking. He just did what he had to do. वो अभी भी डर से कांप रहा था, क्योंकि था तो वो छोटा ही बच्चा, लेकिन उसने वही किया जो उसको करना चाहिए था। There was no one else to do it and he was just happy. तो वो खुश था कि उसकी मम्मा अब ठीक है। He knew he was happy his mother was okay and everything turned out okay. वो इसी बात से खुश था कि सब ठीक ठाक हो गया है और मम्मा भी ठीक है। He learned that in an emergency we must ask for help. तो उसने ये बात सीखी कि अगर कभी कोई इमरजेंसी है तो हमें किससे मदद मांगनी है। ये नहीं कि बाहर रोड पर जाके हमें शाउट करना है, न जाने कौन हो रोड पर और कौन कैसा पर्सन घर के अंदर घुस आए। उसने हर जगह
समझदारी से काम किया और यही असली हीरो की पहचान है। Maybe he should teach his brother Isaac so he would know what to do as well. और बेटा अब शायद वो भी अपने ब्रदर आइजैक को, जो छोटा है, उसको भी सिखाएगा कि इमरजेंसी में हमें पैनिक नहीं करना है और कैसे काम करना है। बेटा हमारे आपको यू ऑल नो अबाउट 26 जनवरी, that is our Republic Day. On that Republic Day, what our government does, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, जो ब्रेवरी अवार्ड्स देती है उन बच्चों को जो पूरा साल throughout the year they show their bravery and save other people life. तो जो दूसरे लोगों की जान बचाते हैं या मदद करते हैं, ऐसे बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड देती है। तो देखिए मैं अब आपको जो नेक्स्ट क्लिपिंग है दैट आई विल शो यू कि बच्चों को कैसे ब्रेवरी अवार्ड मिलते हैं। अब बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है मास्टर ईशान शर्मा, हरियाणा। आपने एक रूसी महिला को 2 लुटेरों से बचाया और अतिथि देवो भव की भावना से अपने आप को परिचित कराया, बल्कि महिला के अंग्रेजी न जानने पर 24 घंटे के भीतर लुटेरों की पकड़ सुनिश्चित करने के लिए गूगल अनुवाद का इस्तेमाल भी किया। आपको बहादुरी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है मास्टर ईशान शर्मा।